राजनैतिक महत्वाकांक्षा और स्वार्थ सिद्धि के लिए भ्रष्टाचारियों के संरक्षण में मऊगंज विधायक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुजल तिवारी अपने विशेष सहयोगी मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। भ्रष्टाचारियों के जंगल राज में जन समस्याओं की बाढ़ से समूचे नगर में हाहाकार मचा हुआ है। मऊगंज नगर बदहाली की दौर से गुजर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक पर नगर परिषद के भ्रष्टाचारियों पर खुले संरक्षण के चलते नगर की बदहाल व्यवस्था का शिकार आम जनता हो रही है। चारों तरफ जल भराव और नगर में फैली गंदगी से हाहाकार मचा हुआ है। मऊगंज के बदहाली की तस्वीरें प्रशासन के लिए बेहद शर्मनाक है तो आम जनता के लिए बेहद दर्दनाक है। बड़ी बात यह है कि नगर परिषद में बैठे हुए जिम्मेदारों द्वारा स्वच्छता के नाम पर हर महीने लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके नगर के लोग नरकीय जीवन जीने को विवश हैं। कहने के लिए तो मऊगंज अब जिला बन चुका है, लेकिन व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत से भी बदतर हो गई हैं। नगर के लोग मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी के लिए भी मोहताज हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एक कहावत है कि अंधे पोए और कुत्ते खाए वाली स्थिति निर्मित हो गई है। यह दृश्य जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह विकसित मऊगंज की वास्तविक झांकी है। इस विकास के पुरोधा मऊगंज के स्वयंभू विकास पुरुष माननीय विधायक प्रदीप पटेल जी के अथक प्रयास से स्थापित हुआ है। यह दुनिया का 10वां अजूबा है और इस खूनी विकास के निर्माणकर्ता विधायक जी के अत्यंत करीबी संविदाकार रतनलाल उर्फ गोल्डन बाबा है। देखिए कैसे स्थानीय विधायक के विकास में फंसे एक ब्लोरो वाहन को शहर के मध्य ट्रैक्टर से टोचन कर खींचा जा रहा है। समस्याओं की भंवर जाल में घिरी आम जनता को स्थानीय विधायक से उम्मीद थी कि अपने दूसरे कार्यकाल में माननीय विधायक जी इसी टोचन सिस्टम का उपयोग कर जनता जनार्दन को समस्याओं से निजात दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसके विपरीत अब तो यही देखा जा रहा है कि स्थानीय विधायक प्रदीप पटेल नगर परिषद के भ्रष्टाचारी और करीबी संविदाकारों पर अपने टोचन सिस्टम फिट कर दिया है। तभी तो इस भ्रष्टाचारी संविदाकार के अराजक कार्य पर मौनी बाबा बने हुए हैं। अब नगर की बेचारी जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और इस ठग गठबंधन से विकास की उम्मीदें छोड़ जिला प्रशासन की ओर टकटकी लगाए देख रही है। मेरी जानकारी के अनुसार नगर परिषद कार्यालय द्वारा विधायक के इस बेहद करीबी संविदाकार को विधायक के इस विकास के स्मारक को पूरा करने के लिए कई बार नोटिस भी जारी की गई है, लेकिन आज तक यह विकास का स्मारक पूरा नहीं हो सका। कहते हैं कि जब संयम है कोतवाल तो अब डर काहे का। सूत्र बताते हैं कि यह निरंकुश संविदाकार मऊगंज विधायक का अत्यंत करीबी है। इस गोल्डन बाबा के गोल्ड की चमक के आगे विधायक जी को इसका भ्रष्टाचार दिखता ही नहीं, बल्कि इसे पारितोषिक के रूप में नगर में होने वाले पोल शिफ्टिंग का कार्य भी दे दिया गया है, जो आज तक शुरू ही नहीं हो सका। दुर्भाग्य है कि सिक्कों की खनक की गूंज के चलते जनता की चित्कार चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सुनाई नहीं दे रहा है। आइए सीधे जुड़ते हैं नगर परिषद के वरिष्ठ पार्षद विश्वनाथ मिश्रा के साथ। नगर परिषद क्षेत्र में उपजी भयावह स्थिति पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या कहें, क्यों नगर परिषद आप लोग अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं? देखिए, जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता ने मुझे चुना है। इसलिए अभी हम लोग सीएमओ साहब को लेकर के नगर भ्रमण कर रहे थे। सब्जी मंडी का भ्रमण कराया, बस स्टैंड का भी भ्रमण कराया। पानी की निकासी कहीं पर नहीं है समुचित रूप से, जिसके कारण से लोगों के घर में पानी घुस रहा है। सब्जी मंडी में लोगों की सब्जी जो है तो पूरी तरह से पानी में तैर रही है। तो पानी की निकासी न होने, मेन नाली बनी नहीं हुई है, जिसके कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। इससे व्यापारी परेशान है, लोगों के घर में पानी भर रहा है। पानी के साथ साथ स्वच्छता एक प्रमुख मुद्दा है। अभी देखते हैं कि नगर परिषद में स्वच्छता के नाम पर तो इतना पूरे रंग रोदन हुआ है, पूरे दीवारों में जहाँ देखे कहीं पेंटिंग हुई स्वच्छता के नाम पे। राशि भी खर्चा होते हुए ऐसा नहीं है, उसके बारे में क्या, गाड़ी भी खड़ी है वहाँ पर। देखिए, स्वच्छता की जहाँ वाली बात है, तो जब हमारी मूलभूत समस्याएं जो है तो वही नहीं ठीक हो पा रही है, तो स्वच्छता कहाँ से ठीक हो पाएगी। स्वच्छता के लिए जब हमारा शहर जब मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है, तो ऐसे में स्वच्छता कोई सवाल नहीं हो पाता। यही कचरा की गाड़ियां हैं, चल रही हैं, कुछ यही हो रहा है। और बाकी जो यहाँ पर है तो स्वच्छता ये बरसात का समय है, और बरसात के समय में चारों तरफ नालियां चौक हैं, तमाम पानी निकासी ही नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में स्वच्छता कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। नगर परिषद के अंदर 2 कचरे की गाड़ी खड़ी है, वर्षों भी 2 गाड़ियां खरीदी गई थी कचरा की व्यवस्था के लिए, कि अगर हम मान लीजिए कि हमारी कोई व्यवस्था नहीं बन पाती है तो हम उसका उपयोग कर करके नगर को स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये
किन कारणों से वो गाड़ी नहीं चल रही है कि आज 2 साल से जो है तो उनके पेमेंट भुगतान भी हो गया, इसके बावजूद भी नहीं चल रही है। अब उसका जिम्मेवार सीएमओ साहब जानेंगे क्या भाई क्यों नहीं चला रहे हैं उसको। तो आप लोग जनप्रतिनिधि हैं तो आप लोगों को सवाल नहीं, करना उसके चाहिए। बारे में हम लोगों ने कई बार प्रयास किया कि भाई उस गाड़ी की परिषद के अंदर, और हम लोगों ने प्रयास किया कि उस गाड़ियों को चलाया जाए जाकि जहाँ पर आवश्यकता है, जहाँ स्वच्छता नहीं हो पा रही है वहां पर उन गाड़ियों को भेजा जा सके। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहीं पर वो लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को सुनता कौन रहा है, हम लोगों को सुन ही नहीं रहा है। मतलब आप लोगों की सुनवाई खुद नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं रही है पूरी तरह से जो है, तो हम लोगों की कोई माने विपक्ष में होने का लगता है कि जैसे विपक्ष का होना पाप है। नहीं तो ये बताइए तो फिर आपकी बाढ़ की जनता क्या करेगी? वो ये जवाब तो आप जनता को नहीं दे नहीं, पाएंगे। ये बात ठीक है। अब ये कहाँ कर पाएंगे? उनके लिए संघर्ष करेंगे, प्रयास करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, इसके अलावा क्या कर सकते हैं जनता को लेकर के। और अगर विकास नहीं हुआ तो उसके लिए प्रयास करेंगे, रोड पर आएंगे, धरने पर बैठेंगे।